कूदा, वो गिरा है तो उसका गर्दन जो है वो वाइट कलर के रॉड पे ही लग गया और उसको मुझे लगता है उसी टाइम उसका गर्दन टूट गया था। केबल को काट दिया गया था। केबल के सहारे 5 बच्चे 4 बच्चे निकले। एक बच्चा बीच एक खिड़की से निकला है, जो जो नीचे कूदा है तो उसे सरिया लग गया था। गेट उठ होता है ना, वही बंद था। अगर वो छत का गेट खुला होता है, कहीं से होता है, कोई विंडो होता, तो लोग निकल आते किस तरह। लेकिन जो 4 बच्चे हिम्मत करके कूद गए और एक बच्चा और कूदा जिसको जो इंजर्ड हो गया, ये अपने आप हुए, निकाला कोई नहीं गया। बहुत एम्बुलेंस खड़े रहे भैया, हम लोग खुद बीमार हो गए सुनते सुनते देखते देखते। एनडीआरएफ की जब टीम आई, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, अगले 1.5 घंटे तक तो आगे से बुझाते रहे, जब उनको कोई रास्ता दिखा ही नहीं, तो जो बगल का मकान था उस पर चढ़ करके जा करके वहाँ पे उन्होंने छेद किया है। बॉडीज निकालेंगे, वो उसी छेद से निकालेंगे, आगे से उसके बाद भी कोई निकाला है। 15 लोग ऑन द स्पॉट थे। आपको सुनने में अभी तो वहाँ देखने कोई गया नहीं, यहाँ कैजुअलिटी हॉस्पिटल में भी शायद हुई। कि लखनऊ शहर इतना बढ़ गया है, उसके बाद भी आज तक जो है कभी फायर के जो जोन्स हैं बनाए गए उसकी संख्या नहीं बढ़ी। कम से कम डबल तो हो ही जानी चाहिए थी आज के ज़माने में। वही नेता वोट के लिए आएंगे, वोट मांगेंगे, चले जाएंगे, राम मंदिर के नाम पर बस खत्म यही होता रहेगा। 2.5 घंटे तक वैसे कोई बच्चा रेस्क्यू नहीं कर पाए थे, ये आप समझिए। दोपहर करीब 1:45 पर इसी बिल्डिंग में आग लगी थी। ये 3 मंजिला बिल्डिंग में अगर सबसे नीचे का हिस्सा आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर पेट शॉप थी, माने कुत्ते बिल्लियों का यहाँ पर खाना, उनका जो पेट होम होता है वो सारी चीज़ें मिलती थी। बीच वाले फ्लोर पर इसमें क्लिनिक चलता था और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कोचिंग थी, कोचिंग सेंटर, जिसमें बच्चे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे। जब आग लगी तो उसके बाद यहाँ से बच्चों ने कूदने की कोशिश की। पहले थोड़ा सा धुआं निकला, उसके बाद धुआं बढ़ता गया। जब बच्चों ने देखा कि धुआं ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर वो यहाँ पर केबल पकड़कर उन्होंने कूदने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, मगर बहुत सारे बच्चे यहाँ से कूद नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जा कर के बाथरूम में छिप गए, जिसकी वजह से धुआं इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दम घुटने की वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा एक चीज़ जो और बताई जा रही है कि जैसे ही यहाँ पर आग लगी और प्रशासन को इसकी जानकारी हुई, तुरंत लाइट काट दी गई। लाइट काटने की वजह से क्या हुआ कि जो बायोमेट्रिक वाला दरवाज़ा होता है, माने कोचिंग का जो दरवाज़ा था वो बायोमेट्रिक से खुलता था और बायोमेट्रिक वाला दरवाज़ा था वो बंद हो गया और वो दरवाज़ा उसके बाद खुल नहीं पाया। उसी की वजह से जो बच्चे हैं वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भाग नहीं पाए और उसी में वो फंसे रह गए। इस वजह से भी बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। और बताया ये भी जा रहा है कि फायर ब्रिगेड वाले बहुत देर तक जब बच्चों को रेस्क्यू नहीं कर पाए तो अगल बगल के घरों में उन्होंने जा कर के घरों में छेद किया, गड्ढा किया और वहाँ से बच्चों को निकाला गया। लेकिन जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें फायर ब्रिगेड को आने में देर हुई थी और जो उनको अपना ऑटोमेटिक सिस्टम इस्तेमाल करना था उसमें देर हुई थी और बाकी एम्बुलेंस यहाँ पर बहुत देर में आई थी। माने जो कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करनी थी वो यहाँ पर नहीं हो पाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 बच्चों की मौत हो गई जो यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक के मामले में ये इस बिल्डिंग के बारे में जो कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग को 2016 में, माने कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध बनी हुई है और 2016 में इस पर बुलडोज़र चलाने की बात हुई थी, बावजूद इसके उसको वो मामला टाल दिया गया था और यहाँ इस बिल्डिंग को बुलडोज़ नहीं किया गया था और आज भी बिल्डिंग जस की तस खड़ी है। अब जब एक बार ये बड़ा हादसा हो गया है तो फिर कहा जा रहा है कि आदेश दिए गए हैं कि इस बिल्डिंग को जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनको 15 दिन का वक्त दिया गया है कि आप कारण बताइए कि आपकी बिल्डिंग्स में क्या कमियां थी, किस वजह से यह हादसा हुआ, अदरवाइज़ हम 15 दिन के बाद इसको बुलडोज़ कर देंगे। वहीं एसआईटी की टीम ने अब मामला हाथ में ले लिया है और वो जांच कर रही है। 7 दिन का वक्त मांगा है, 7 दिन के बाद वो भी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा और जो रियल चीज़ थी उस वक्त हुआ क्या था, कितने बच्चे इस कोचिंग में थे, क्या वाकई सिर्फ 15 बच्चों की ही मौत हुई है या फिर ये आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए हम आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोकल जो आसपास के घर हैं अगल बगल के, जैसे मेरे जो बाएं साइड पे घर है या दाएं साइड पे घर है, इस चीज़ से लगा हुआ वो घर खाली करा लिए गए हैं, चूँकि वहाँ तक भी आग का असर गया था। ऐसे में हम जो थोड़े से और दूर दराज से घर है, मानिए एक घर छोड़कर दूसरा घर या दूसरा घर छोड़कर तीसरा घर, जो पड़ोसी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, वो उस वक्त कहाँ पर थे, किस वक्त यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने एग्जैक्टली क्या देखा था, या उन्होंने अपने हाथों से बच्चे निकाले थे या बच्चे किस तरह से फांद रहे थे। हम आपके सामने एकदम ओरिजिनल तस्वीर रखेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शाश्वत त्रिपाठी। शाश्वत जी, आप ये कोचिंग के आसपास ही आपका घर है? हाँ हाँ जी, हमारा एक कॉलोनी में ही घर है। अच्छा, तो लगभग आप
रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब आप गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे हाँ, क्या चल रहा हमारा है ये यहाँ पे। पर डे का आना जाना रास्ता है हमारा। हाँ। तो माने उस दिन कल की तारीख में मतलब क्या आपने देखा था जब ये घटना हुई तब आप कहाँ पर थे, या उसके बाद जब आपने देखी चीज़ें तब यहाँ पर क्या चल रहा था, अगर वो उस समय की सिचुएशन में बता सकें तो। उस टाइम तो जब यहाँ पे आग लगी है तो बहुत तेज़ लपटे, मतलब पहले तो एक अचानक से थोड़ा हल्का फुल्का धमाका हुआ है, मुझे लगता है अब अंदर क्या फटा ही नहीं पता मुझे। फिर धमाका हुआ है। हाँ, लेकिन फिर उस तरीके का नहीं पता चला। उसके बाद फिर इतनी तेज़ आग की लपटें हुई हैं कि फिर उसके बाद लड़के बहुत तेज़ आवाज़ होने लगी। फिर लड़का एक कूदा तो डायरेक्ट गिरा है, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक वाइट कलर का वो है गेट। हम लोग खड़े थे उस टाइम, तो यहीं पे खड़े थे। वो गिरा है तो उसका गर्दन जो है वो वाइट कलर के रॉड पे ही लग गया, और उसको मुझे लगता है उसी टाइम उसका गर्दन टूट गया था। उसके बाद फिर एक लोग गिरे ट्रांसफार्मर के ऊपर, कूदे, वहाँ से कूदे, अब जाए आग लगी तो जान बचाने के लिए कूदे। उसके बहुत दुखद था, नहीं बयां कर सकते हैं, देख नहीं सकते इसको। ये दरअसल जो मौत के आंकड़े बताए जा रहे हैं बच्चों के, वो कहा जा रहा है कि 15 है और सरकार ने बाकायदा लिस्ट जारी की है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो सिचुएशन आपने कल देखी थी उसके हिसाब से क्या उतने ही आंकड़े लग रहे हैं आपको? हाँ, उतने ही थे, 14-15 ही स्टूडेंट थे और पूरे। उस समय कितने बच्चे लगभग इस कोचिंग के अंदर होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ अंदाज़ा? अब इसका अंदाज़ा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रोज़ का आना जाना बस ऐसे ही नॉर्मल पता चलता है कि कोचिंग थी, लाइब्रेरी था। बच्चे वैसे काफ़ी जाते थे पढ़ने इसमें, लाइब्रेरी में अंदर। हाँ, ऊपर ही लाइब्रेरी थी। क्या नाम हुआ साहब आपका? शुभम शुक्ला। शुभम शुक्ला। शुभम जी, जब इस कोचिंग में आग लगी तो मतलब कहाँ थे आप और कैसे आपने इसको पहली बार देखा? हम उस समय पूर्णिया के पुल पे थे और रास्ता निकल रहे थे, तो हमने धुआं देखा, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं था कि इसी बिल्डिंग में आग लगी। जब हम वापस आए तब देखा कि यहाँ पे बहुत हृदय विदारक घटना हुई है, और उनका जो सुन में आया है गेट वोट होता है ना, वही बंद था। अगर वो छत का गेट खुला होता है, कहीं से होता है, कुछ विंडो होता तो लोग निकल आते किस तरह से। वो चारों तरफ से बंद रखे थे। अच्छा। हाँ, तो उस समय जो जब वापस आया आपने और जब जो फोर्स लगी थी तमाम तरह की, तो उस समय एक्टिविटी क्या थी? मतलब आपके सामने कुछ लोगों को निकाला जा रहा था या फिर लोग निकल चुके थे, सिर्फ अब लोगों को यहाँ पर आने का मतलब आने से मनाही कर रहे थे, क्या हो रहा था उस वक्त? वहाँ लोग जा चुके थे, वहाँ पर आग बुझाई जा रही थी। फायर ब्रिगेड वाला अपने काम कर रहे थे, और उस समय जो है बाबा जी लगभग 20 मिनट बाद आए हमारे आने के बाद। अच्छा। हाँ, बाबा जी मौके पर देखा है, जांच भी की है, और यहाँ पे तब मामला पूरा, लड़के जा चुके थे, कुल मिला के यहाँ कोई नहीं था। ये सब देख रहे थे, छानबीन अंदर चल रही थी, आग बुझाई जा रही थी। 15 बच्चों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। जो एक लिस्ट जारी करी है सरकार की तरफ से की गई है, 15 बच्चों की मौत बताया जा रहा है। जो हादसा आपने देखा था उस हिसाब से, अब जब आप बाद में आए थे और आप बता रहे हैं कि बहुत मतलब बहुत हृदय विदारक था मामला, तो क्या अंदाज़तन 15 ही थे या फिर कुछ ज़्यादा या कम भी हो सकता है आपके अंदाज़तन? ये तो कोचिंग का जो रजिस्टर है जिसपे प्रेजेंटेशन करते हैं, फीस जमा करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कितने इनके डेली, कितना रूटीन है इनके, कितने बच्चे आते हैं, उससे मालूम होगा कि 2-4 कम होंगे या ज़्यादा होंगे। बाकी क्लियर कोई अकाउंट नहीं कर पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक पटेल। अभिषेक, जब यहाँ पर कल आग लगी तो मतलब आप कहाँ थे और किस वक्त आपको पता चला कि यहाँ पर यह हादसा हुआ है? मैं उसमें आशियाना में था, मुझे पता चला, पर मुझे आते आते काफ़ी लेट हो गया था। उस टाइम क्या था कि तब उस समय फायर ब्रिगेड आ रही थी, आगे बुझा रही थी, तब उस टाइम में आया था। यहाँ से आपका लगभग रेगुलर निकलना होगा। हाँ, रेगुलर निकलना होता है। तो इस ये क्या है, ये कोचिंग है या लाइब्रेरी है या क्या है, अगर इसके बारे में कुछ बता पाएँ तो? नहीं, जैसे कि यहाँ पे है कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे एक पेट शॉप भी है, और प्लस यहाँ लाइब्रेरी भी चलती है, कोचिंग भी चलती है। हाँ, 3 चीज़ें यहाँ चलती है। किस किस फ्लोर पे क्या क्या था, ये कुछ कंफर्म है? ये कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, पर लाइब्रेरी लगभग जहाँ तक लाइब्रेरी, हाँ, ये कंफर्म बताओ किस फ्लोर पे क्या था? ग्राउंड फ्लोर पे पेट शॉप थी, अच्छा और फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक था, और सबसे ऊपर जहाँ तक कोचिंग सेंटर खुला था। अच्छा। हाँ, मतलब नीचे पेट शॉप थी, सबसे ग्राउंड फ्लोर पे है, और उसके बीच वाले में क्लिनिक वगैरह रखे थे, और उसके ऊपर ये लोग कोचिंग सेंटर खोले थे। उसी में था कि शॉर्ट सर्किट के दौरान ये सब चीज़ें हो गई थी। फिर कोई ध्यान दिया नहीं ज़्यादा, इसीलिए शायद लापरवाही के चक्कर में सब हुआ है। तो आप भी रेगुलर इधर से निकलते होंगे? हाँ, हम भी। तो ये मतलब कल अचानक से जो 15 बच्चे, बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब 15 बच्चे कोई आम बात नहीं है ना, बच्चों की मौत हो जाना, मतलब किसी का परिवार नहीं चाहेगा कि उसके घर में ऐसी ट्रेजेडी हो जाए।
मगर जब ऐसा हुआ तो इससे पहले भी इस कोचिंग में इतने बच्चे दिखते थे या कल पहली बार इतने सारे बच्चे अचानक दिखाई दे गए? नहीं, हमको तो नहीं दिखे आज से पहले। हाँ, हमें खाली कॉलेज के यहाँ पे यही पास में एक गर्ल्स कॉलेज है। बस उनके नेताजी। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ। ये वाला। तो यहीं पे उनके बच्चे दिखते थे, मतलब ड्रेस पहने सब जाते रहते, जैसे अभी एक आपके सामने गए तो उनके ही बच्चे दिखे हमको। ये कोचिंग सेंटर का नहीं पता, बाकी पेट शॉप, क्लिनिक, ये सब था, ये हमको देखे थे। एक साल से रेगुलर आते जाते हैं, कभी बच्चे मतलब यहाँ दिखते ही नहीं है। दिखे नहीं ज़्यादा कि बच्चे आते जाते, क्योंकि मतलब घर के कपड़े में है, कोई बैग लेके चल रहा है तो उससे भी नहीं पता चलता, कंफर्म होता कि ये इसी कोचिंग में पढ़ते हैं, कभी इधर भीड़ और कभी दिखती ऐसा। पर भीड़ नहीं दिखी थी कभी ऐसा। क्या नाम हुआ आपका? मंजू। मंजू जी, क्या करती हैं यहाँ पर आप? झाड़ू पोछा बर्तन। तो अगर आप झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं तो आपका रेगुलर आना जाना भी होगा यहाँ पर? हाँ, उनके जस्ट बगल में ही हम काम करते हैं। अच्छा, हम्म। तो बगल में काम करती तो क्या सिचुएशन थी उस कोचिंग की? कब खुली वो कोचिंग? अभी नई है अभी या फिर? नई खुली है, मतलब साल भर तो हो गया है। अच्छा, साल 1.5 साल हो गए हैं। बच्चे तो आते थे काफ़ी, गाड़ियाँ बहुत बाहर खड़ी हुई थी। तो क्या क्या था उसको, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या था? नीचे पट शॉप थी, बीच में कोचिंग थी, ऊपर लाइब्रेरी थी। तो अभी जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें अक्सर ऐसी भीड़ देखी नहीं गई और अचानक से ऐसी भीड़ दिखाई नहीं, दी हम है। तो रोज़ सुबह शाम जाते थे तो मुझे तो दिखते थे बच्चे बहुत सारे। तो रोड पे कैसे वो आए, अपना सीधे घुसते चले गए, क्लास छूटी फिर सीधे निकलते चले गए, गाड़ी एकदम रोड पे खड़ी होती थी। हाँ। अम्मा, आपका कोई उसी बिल्डिंग में काम करता था क्या, आपके घर का? हमारा घर का करता रहा मगर अब नहीं कर रहा, छोड़ दिया है। पहले हमारा। करता था? हाँ, पहले करता रहा है। क्या करता था काम? इसी बिल्डिंग कुत्ते वाले में रहा है भैया। पेट शॉप में? हाँ। तो अब कब छोड़ा, कितना टाइम हो गया उसको? मार भैया को ही गया भैया, 6 महीने हो गए छोड़े। अच्छा, तो कभी बताया कि इस बिल्डिंग में कोई दिक्कत उक्कत है? नहीं, कभी नहीं भैया बताया, कभी नहीं दिक्कत बताया। तो अम्मा, जब कल आप यहाँ पर कहाँ रहती हैं जब आग लगी? भैया काम करते, इसमें करते काम, उसमें इनके पीछे करते काम। अच्छा, जब आग लगी अम्मा तो आप कहाँ थी? नहीं, हम भैया घर पे रहे। घर पे? हाँ, घर पे रहे। और कितने टाइम फिर जब आई तब आपको आग वगैरह दिखी? हम तो 4 बजे आए हैं, तब हमको लोगों मालूम हुआ। तो क्या माहौल था जब 4 बजे आप आई? तो बहुत ज़्यादा? हाँ, हमको नहीं ज़्यादा, मगर हम खुद बीमार हो गए थे, बच्चे देख देख के सब। हम बेटा नहीं कुछ जान पाते, हम लोग बीमार हो गए भैया। हम खुद काम करने नहीं गए, अभी काम में पड़ते हुए फिर निकले। बहुत बहुत एम्बुलेंस खड़े रहे भैया, हम लोग खुद बीमार हो गए सुनते सुनते, देखते देखते। अरे बाबा, अरे दादा। कोई बात नहीं। हाँ भैया। सर, आप यहीं के हैं, लोकल हैं क्या? हाँ, मैं यही रहता हूँ पीछे। अच्छा, मतलब ये इसी मतलब सोसाइटी में जी कॉलोनी? जी, असल में कल करीब 2:15 बजे के आसपास हमारे ग्रुप पे सूचना आई थी, जो हम लोग का यहाँ का ग्रुप बना हुआ है। सोसाइटी ग्रुप हो? जी जी, तो उसमें सूचना आई कि यहाँ पर कहीं आग लगी हुई है। तो वो जब हमने वीडियो खोल के देखा तो कुछ जाना पहचाना सा एरिया लगा ये। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये तो कहीं आस पास का दिख रहा है। तो हम बाहर निकल के देखा तो बहुत धुएं गुबार उठ रहा था। तो तुरंत मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आए हम लोग। तो उस समय वैसा मंज़र ये था कि आग आगे से लगी हुई थी और ये मालूम पड़ा कि कुछ 5 मिनट पहले एक बच्चा ऊपर से कूदा जो इंजर्ड हुआ है, और बाकी उसमें 4 बच्चे और कूदे हैं। कुल 5 कूदे थे, इसमें एक बिटिया थी और 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे। तो उस समय जो है मतलब आगे पूरा धधक रहा था, पूरा जो आगे का एरिया पूरा धधक रहा था। और मतलब ये आग लगी मेरे ख्याल से 1:50 पे या 1:45 बजे के आसपास आग लगी होगी। मैं करीब 2:20 पे जब मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ पे आया तो उस समय एक छोटी व्हीकल इसकी वाटर कैनन लेकर के फायर ब्रिगेड की यहाँ पे खड़ी होकर के डाल रही थी। तो हम लोग को ऐसा लगा कि ये मतलब एक छोटी व्हीकल क्या करेगी जब आग इतना है। लेकिन उसके एक 10-5 मिनट बाद एक दूसरी व्हीकल आई और देखते देखते लगभग 15 व्हीकल्स यहाँ पर मतलब अगले 1 घंटे के अंदर दूर दराज क्षेत्रों से जो यहाँ पर आई हैं व्हीकल्स फायर ब्रिगेड की, है ना। उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी आई। तो हम लोग ने जो सहयोग किया, जो यहाँ के रेजिडेंट थे वही कर रहे थे, क्योंकि ये मेन रोड थी तो वहाँ पर रास्ता हम लोग ने दे करके लोगों को डाइवर्ट करके जो सहयोग जितना कर सकते थे उतना किया, क्योंकि यहाँ पे आगे पुलिस वाले आगे आने नहीं दे रहे थे। लेकिन बहुत बुरा हाल था भाई साहब, इतना मतलब हम लोग करीब 100 मीटर या 80 मीटर दूर खड़े थे, वहाँ मतलब इतना स्मोक था कि वहाँ पर हम लोगों को खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। तो जो बच्चे अंदर फंसे होंगे उनका क्या हाल रहा होगा। तो ये मतलब, लेकिन जो सवाल ये उठते हैं कि ये बिल्डिंग जो है 2016 में इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। उसके बाद भी इस बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई,
2017 में दोबारा इसको मतलब जो भी आप जानते हो व्यवस्था यहाँ की क्या है, तो व्यवस्था के हिसाब से फिर दोबारा इसको रीइंस्टेट कर दिया गया। इसमें जो है पहले एक टायर की दुकान हुआ करती थी, फिर पेट शॉप खुल गई। ऊपर सुनने में आ रहा था कि कोई गेमिंग जोन चलता था, पीछे लाइब्रेरी भी थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। लाइब्रेरी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन गेमिंग जोन था और पेट शॉप ही तो सामने से दिखाई पड़ता था कि यहाँ पर था ये। और जो पेट शॉप वाला यहाँ पे जो स्टेयर्स थे उसमें देखते थे हम लोग कि पेट शॉप वाला बहुत सामान, क्योंकि उसमें पेट शॉप में क्या होता था, प्लास्टिक के जो डॉग के हाउसेज होते हैं, नीचे गद्दे बिछाने वाले होते हैं, तो जिसमें वो सिंथेटिक कॉटन रहता है, तो ये सब ज्वलनशील पदार्थ होता है। और मतलब और जो बाइफर्केशन होता है, जो सेक्शन होते हैं वो प्लाईवुड के दिए जाते हैं, तो पूरा ज्वलनशील पदार्थ पूरा भरा हुआ था, जिससे कि आग बहुत तेज़ी से फैली। यहाँ पर गर्मी थी, हवा चल रही थी, हवा से भी फैली, और जो ज्वलनशील पदार्थ उसने आग में घी का काम किया, तो बहुत बुरा हाल था। और जो ये बच्चे हैं, मतलब देखने वाली बात ये है साहब कि हम आज से 25-30, मैं यहाँ पर बहुत पुराना लखनऊ का रहने वाला हूँ, 25-30 साल से केवल 4 जो है फायर के अनुभाग हैं यहाँ पर। एक आलमबाग है, एक हज़रतगंज है, एक इंदिरा नगर में, और एक बीकेटी है। और जबकि लखनऊ शहर इतना बढ़ गया है, उसके बाद भी आज तक जो है कभी फायर के जो जोन्स हैं बनाए गए, उसकी संख्या नहीं बढ़ी। कम से कम डबल तो हो ही जानी चाहिए थी आज के ज़माने में, 8 तो हो ही जानी चाहिए थी 4 की। अच्छा, आप जब आपने बताया जैसा कि जब आप अपनी वाइफ के साथ गए थे, आपको जब सूचना मिली ग्रुप पर, आप कितनी देर के बाद लगभग वहाँ पहुँचे होंगे? मेरे ख्याल से मैं 2:20 2:25 पे पहुँच गया था वहाँ पर। 2:25 पे। जी। और 2:25 पे जब आप पहुँचे तो आपने देखा सिर्फ एक फायर ब्रिगेड का छोटी गाड़ी थी वो, एक छोटी गाड़ी, जैसे इनके अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय अंदाज़ा नहीं रहा होगा उनको कि फायर की इंटेंसिटी ये है। और जब पहली छोटी गाड़ी आई, उसके बाद फिर धीमे धीमे और गाड़ियाँ बढ़ी हैं यहाँ पर। और कितनी देर तक आप रुके थे वहाँ पर? मैं करीब 2.5 घंटा रुका था वैसा यहाँ पे। हाँ, 2.5 घंटा रुका था, और 2.5 घंटे में एक भी बच्चा रेस्क्यू नहीं कर पाए थे ये लोग। और मतलब मैं बाहर कंट्रीज़ भी ट्रैवल करता हूँ अपने काम के सिलसिले में, मैं देखता हूँ वहाँ पर कि किस तरह से उनके फायर इक्विपमेंट्स हैं। अब तो कैप्सूल्स आ गए हैं, आप डालो तो वहाँ पर, जैसा नहीं आपने देखा होगा वो अग्निशमन जो गाड़ियों में लगते हैं, या तो वो उस तरह के बहुत सारे कैप्सूल्स आप डालो तो एकदम से जो है वहाँ पे आग बुझती है। ये आज भी वही ट्रेडिशनल 30 साल पुराने तरीके से पानी से आग बुझा रहे हैं, जबकि बिल्डिंग्स ऐसे आ गई। ये 30 साल पुराना तरीका वो होता है जब छोटे घर हुआ करते थे, जैसे खुले घर है, इसमें आप पानी से बुझा ले जाओगे, लेकिन इसी पे अगर अब 4 मंजिली खड़ा होगा तो नहीं बुझा पाओगे। आप थोड़ा सा अगर वो मुझे सिचुएशन बता पाइए, जब आपके सामने क्या कुछ बच्चे निकाले भी गए थे? एक तो ये मुझे भाई साहब, निकाला कोई नहीं गया था, सब बच्चे अपने आप, जो 4 बच्चे निकले वो अपने आप ही कूदे थे। यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि जो तार था, केबल आया था, केबल को काट दिया गया था। किसने काटा था जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन काटा तो उस केबल के सहारे 4 बच्चे निकले। एक बच्चा बीच की खिड़की से निकला है, जो नीचे कूदा है तो उसे सरिया लग गया था। और 4 बच्चे जो केबल से, क्योंकि आग आगे भी लगी हुई थी, तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे इस बात से हिचक गए होंगे कि आगे जल जाएंगे, लेकिन ये उनको शायद नहीं मालूम रहा हो कि वो थोड़ा बहुत जलना फिर भी ठीक है, बजाय कि मतलब बच्चे नहीं रहे वो। तो वो कि बच्चों के अब क्या, बच्चों से क्या पूछोगे, क्योंकि वो तो बच्चे बेचारे मतलब ये समझ रहे थे कि आगे आग लगी है, हो सकता है कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। लेकिन जो 4 बच्चे हिम्मत करके कूद गए, और एक बच्चा और कूदा जिसको जो इंजर्ड हो गया, ये अपने आप हुए, निकाला कोई नहीं गया, सब अपने आप बेचारे जिन्होंने जान बचाई अपनी। और एक चीज़ और मुझे बता दीजिए कि एक आपने व्हीकल देखा था फायर ब्रिगेड का, आप बता रहे हैं 2.5 घंटे आप रुके, उसके कितनी देर के बाद दूसरा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, फिर तीसरी आई है, और 10-12 मिनट या 15 मिनट के बीच में दूसरी व्हीकल आई है। और उसके बाद फिर व्हीकल की संख्या लगातार आती रही है, फिर क्योंकि जैसे जैसे जानकारी मिली है, सारे मेरे ख्याल से फायर जोन से भेजा गया होगा, तो उसके बाद तो लगातार आने लगी। फिर तो मतलब बहुतायत, क्योंकि बहुत सी व्हीकल हम लोगों ने खड़ी करवाई कि आप यहाँ खड़े रहिए, क्योंकि एक का कैनन खाली होता था तो वापस जाता था, दूसरा लगाते थे, तो ये सब काम में हमने सहयोग दिया। फिर बाद में कमी तो नहीं आई, लेकिन जो तरीका ट्रेडिशनल बुझाने का था, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एक चीज़ यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, मैं उस वक्त यहाँ पर नहीं था, आप लोग लोकल रेजिडेंट हैं यहाँ के, कि पीछे से कुछ शायद छेद किया गया दीवारों में, और वहाँ से बच्चों को बगल का जो मकान था, एनडीआरएफ की जब टीम आई, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, अगले 1.5 घंटे तक जब आगे से बुझाते रहे, जब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं, तो जो बगल का मकान था उस पर चढ़ करके जाकर गए, वहाँ पे उन्होंने छेद किया है, और 2 छेद किए थे। उससे फिर उन बच्चों की जितनी भी मतलब बच्चे निकाले गए, बॉडीज़ निकालेंगे, वो उसी छेद से निकाली गई। आगे से उसके बाद भी कोई निकाला नहीं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि फायर की इंटेंसिटी बहुत थी, लेकिन उस हिसाब से इक्विपमेंट्स फायर विभाग को ज़रूर होने चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। मतलब आपके सामने कोई बच्चा निकाला नहीं गया, बच्चे खुद बाहर आए हैं, खुद से सामने कूद कर, और मतलब फायर डिपार्टमेंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलता कि उन्होंने 2.5 घंटे तक वैसा कोई बच्चा रेस्क्यू नहीं कर पाए थे लोग, ये आप समझ लीजिए। बहुत ही दर्द विदारक था। मतलब हम लोग, मैं कल रात में सोचते थे, मैं कल मेरे ख्याल से करीब 3 बजे रात में सोया हूँ, क्योंकि ये सब पूरा मंजर मेरे सामने हुआ था।
तो वो रह रह के दिमाग में वही चीज़ आ रही थी। तो बहुत ही हृदय विदारक था। मैंने उन माता पिता को देखा जो जो जिनके बच्चे यहाँ फंसे हुए थे। बहुत बुरा हाल था। तो क्या बताया जाए, मतलब इसके ऊपर सवाल ज़रूर उठने चाहिए। व्यवसायिक जो मतलब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस कॉलोनीज़ में जो जितना भी ये बिज़नेस हाउसेस खुल रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को लेना चाहिए। लेकिन व्यवस्था भाई साहब वही है, चली आ रही है। ये एक दो दिन आप लोग भी यहाँ रहेंगे, हम लोग भी कहेंगे इसके बारे में, सब कुछ होगा। लेकिन आप फिर देखिएगा कोई ना कोई हादसा होगा, फिर ऐसे सब इकट्ठा होंगे, फिर आप लोग आएंगे, फिर हम बताएंगे आपको। ये चलता रहेगा, बस निरंतर चलता रहेगा। इसमें कोई सुधार नहीं होगा। वही नेता वोट के लिए आएंगे, वोट मांगेंगे, चले जाएंगे, राम मंदिर के नाम पर, बस ख़त्म यही होता रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? रॉबिन केशव जी। शुक्रिया सर। आप लोग भी लोकल हैं सर यहाँ के? लोकल एल के मुख्य सरकारी कर्मचारी हैं जी। ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं। सर बच्चों की बात है, यहाँ कोई ठीक है, सरकारी लेकिन कोई गैर सरकारी नहीं देखिए है सर। बायोमेट्रिक मार के आए हैं, बस में कहना प्रॉब्लम है ऑन ड्यूटी। हमारे जो इस ऑफिस के बगल में जिलो सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उस ऑफिस से नहीं, आपसे कोई मतलब उस तरह की बात नहीं पूछनी, आपको किसी के बारे में नहीं बोलना है। आपने जो यहाँ पर देखा था कल, जो आपके सामने आंखों के सामने हो रहा था, मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मेरे पिताजी अगर सरकारी नौकरी में करते हैं, अगर मेरे साथ कोई घटना घटी हुई होती तो वो ये नहीं कहते कि मैं सरकारी नौकर हूं और मैं ये बात नहीं बोलूँगा। यहाँ पर बच्चों की बात है सर, यहाँ पर कोई गैर नहीं है। उन्होंने जो बताया ना सर ने पूरा विधिवत बता दिया। थोड़ा सा कि हो रही है कि आग लगभग 1:30 बजे के आसपास की मतलब शुरुआत हुई है इस पार्किंग वगैरह। तो हम लोग को मतलब बाइट में दिखाइएगा मत, आप जान लीजिए सही। हाँ ठीक है ना। 1:30 बजे अगर आग लगी है ठीक, तो सफिशिएंट टाइम था इनके पास, आधे घंटे का। तो ऊपर वाले बच्चे कैसे नीचे क्यों नहीं आए? सीढ़ी के रास्ते निकल सकते थे ना। आग तो एकदम से फैलेगी नहीं, उसको फैलने में समय चाहिए होता। जो भी अंदर तो बच्चे थे ना, अंदर जो मैंने देखा है वीडियो में, मुझे लगा है कि मतलब बच्चों को निकाल सकते थे, और उसमें बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ था। अच्छा, बायोमेट्रिक लॉक लगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो लॉक बायोमेट्रिक खुला नहीं। फंक्शन नहीं करेगा। अच्छा। हाँ ये सर लेकिन फिर भी प्रॉपर कम्युनिकेशन से बच्चों को निकाल सकते थे, अगर सिम में अगर पेंट बाय वाला टेलीफोनिक दुकान वाला- कम्युनिकेशन, फिजिकली कम्युनिकेशन, तमाम तरीके से निकाल सकते थे। आग शुरुआत में इतनी नहीं थी। कुछ बड़े लोग भी तो होंगे ही होंगे। मतलब जो नीचे वाले पेट शॉप के थे, उन्होंने क्यों नहीं ऊपर उनको मतलब इत्तला किया कि हाँ आग लगी है, आप लोग निकलिए, भागिए यहाँ से। हाँ, जो पेट शॉप वाला था उसमें ज़्यादा आग थी। इसमें देखा जाए तो कोई भी आग पेंट एकदम की नहीं दुकान वाला है। आप सर पेंट की दुकान वाला अगर फोन करता ना, धीरे धीरे अगर फोन ना भी करे तो बाहर से पत्थर फेंकता ना तो वाइब्रेट होता, कांच टूटता, कांच टूटता। अगर दीवार में लगता तो दीवार का भी धमक सुनाई देता है, तो बच्चे अंदर अलर्ट हो जाते हैं, तो निकल जाते हैं। धीरे उसको अगर पत्थर बाहर से पत्थर मारिए दीवार पे तो धमक अंदर वाले को मालूम चल जाएगी, धमक कंपन होगा तो बच्चे कंपन से आगे निकल जाते हैं। लेकिन वो पूरा जब अपना पूरा विकराल रूप ले लिया तब बच्चों ने आया तो बायोमेट्रिक लॉक, दरवाजा नहीं खुला। लेकिन अपराधपरी में बच्चों ने सोचा कि हम बाथरूम वगैरह में इधर छुप जाते बच जाएंगे, तो फिर स्मोक तो कहीं भी जाएगा ना, स्मोक जाने के लिए तो थोड़ा सा जगह चाहिए, तो मैक्सिमम मतलब जो है दम घुटने से मरे हैं। अपने जानवर बचाने वही बात है ना। आप सर लोकल मैं हैं? तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं अलीगंज सेक्टर क्यू से आया हूँ। अच्छा, पर जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे यही पता चला है कि जो पेट से नीचे से आग लगी, तो कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं ऊपर आग पहले लगी थी, बाद में नीचे एसी वाले बॉक्स में सब एक साथ पकड़ लिए थे, एक के बाद एक, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो वो एसी, वो रास्ता भी एक ही सीढ़ी है, उसी के ऊपर एसी के बॉक्स लगे, तो सब एक के साथ एक ब्लास्ट होने लगे। तो उससे बच्चों को उस जगह से निकलने का रास्ता नहीं मिला, और 4 बच्चे जो ऊपर से तार के जरिए भाई साहब ने बताया वो जो नीचे उतरे हैं, और एक लड़का खिड़की से कूदा जो कि रीढ़ की हड्डी उसकी चली गई, जैसा वीडियो में देखा है, और उसका फ्रैक्चर हो गया। तो वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। बाकी कितने घायल हुए और कितने खत्म हुए, 15-16 के आसपास, तो वो बड़ा बुरा हाल। इतना मेरे को जानकारी। अच्छा 15 मतलब जो सरकार ने लिस्ट दी है वो 15 लोगों की। 15 ऑन स्पॉट है, वो ख़त्म ही हो गए उस समय। और ये भी बताया जा रहा है कि वो सांस घुटने से ख़त्म हुए हैं, आग लगने से नहीं ख़त्म हुए हैं, जैसा मैंने सुना यहाँ पे। जी, वो अपने आप को बंद कर लिए थे बाथरूम में, वॉशरूम में, जो भी है, तो उससे उनकी सांस घुटी, तो इससे वो ख़त्म हुए, आग लगने से नहीं ख़त्म हुए। खैर जो भी रास्ता एक ही है, एंट्री एक ही है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि कोई कैसे निकले, वो घबरा जाते हैं बच्चे भी। तो या तो किसी ये पेट वाले नीचे जो कुत्ते बिल्ली वाले जानवर वाले अपने जानवर बचा रहे थे, जैसा वीडियो में देखा, उनको कुछ इत्तला या कुछ हेल्प बड़े लोगों को करनी चाहिए थी, घुस के कुछ मदद करते, या कॉलोनी मोहल्ले के लोग कुछ चल के करते, तो हो सकता था कुछ बच्चों की जान बच सकती थी, मेरा ये कहना है। पर बड़ा दुखद घटना है, बाकी मैं यही कहूँगा। यही सवाल है कि जब
आग शुरुआत आप- में छोटी थी तो आप एक चीज़ अभी आप बता रहे थे कि मतलब 15 लोग ऑन द स्पॉट थे। यहाँ से डेथ बड़ी निकली गई है ना। आपको सुने में अभी तो वहाँ देखने कोई गया नहीं, कैजुअलिटी हॉस्पिटल में भी शायद हुई है। कैजुअलिटी हॉस्पिटल में हुई है। अब कितना संख्या है अब ये मालूम नहीं, लेकिन उधर भी हुई है। जिनका जो सीरियस थे, इलाज चल रहा था उनका भी। तो कुछ आप लोगों के कुछ रिलेशन में या कुछ जानने वाले लोग भी, कोई बच्चे इस कोचिंग में थे या कोई काम नहीं करते नहीं थे? नहीं, हम लोग का नहीं है। हम तो खुद इधर ऑफिस में काम करते हैं ना। अच्छा, इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि कितने बच्चे उसमें जो कैजुअलिटी में शामिल हैं और कितना स्टाफ का आदमी शामिल है यहाँ का? स्टाफ का तो अभी तक कोई नहीं आ रहा है शायद। सारे स्टूडेंट्स ही हैं, सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे पढ़ने वाले। सब यंगस्टर हैं, 25 से नीचे ही वाले होंगे। हाँ बस वही ना, सब 25 से नीचे वाले हैं। हाँ कोई है ही नहीं, सारे बच्चे हैं न्यूली। एक दो हैं, लेकिन मैक्सिमम मतलब 21-20 बता रहे हैं वही है। एक चीज़ जो मतलब यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, ये देखिए इनके पास फ़ोटो है और ये फ़ोटो हर जगह स्प्रेड हो रही है। लेकिन ये फेक फोटो है। यही फ़ोटो फेक हो, अब ये जो लोगों के पास स्प्रेड हो रही है वो ये फ़ोटो है, लेकिन जो सरकार की तरफ से नंबर जारी किए गए हैं मृतकों की, जो बच्चों की मौत हुई है वो 15 है। मगर जो लोकल लोग हैं उन्होंने पूरी तस्वीर आपके सामने रखी, पूरी तस्वीर उन्होंने बताई कि कब कैसे क्या हुआ था। और जो 15 संख्या है मरने वालों की, वो दरअसल ऑन द स्पॉट है। इसके अलावा जो लोग घायल थे कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ कैजुअलिटीज़ अस्पताल में भी हुई हों, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जितने नाम थे वो 15 लोगों के नाम दे दिए गए थे, बाकी कोई जानकारी नहीं थी। और जो चीज़ और सामने आई है कि जब बच्चे यहाँ से भागना शुरू किए थे, जब आग लगी थी, तो फायर ब्रिगेड ने एक भी बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया था। बच्चे खुद कूदे, खुद से भागे। कुछ बच्चों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कुछ बच्चे दम घुटने से मर गए और कुछ बच्चे जो किसी तरीके से भाग पाए वो भाग पाए। और रही फायर ब्रिगेड की बात, तो जैसा कि यहाँ के लोकल रेजिडेंट ने बताया कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी सिर्फ खड़ी थी, वो भी छोटी, और वही पुरानी टेक्नोलॉजी, माने कि कोई नया प्रयोग नहीं है कि किस तरह से आग को बुझाया जाए, और उसका नतीजा हमारे सामने है।